हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब्जेक्ट हिंदी का लेके आए हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है, जिसको आप लोग सही का निशान लगाइए, टिक लगाइए, देखिए कि आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में विचार होती है। विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर दीजिए, किसने प्रतिपादित किया था मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण का? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नोम चॉम्स्की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विकास का निकट क्षेत्र कहते हैं? इसमें हम दो ही ऑप्शन डाले हैं, आप लोग इसमें से एक सेलेक्ट कीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन यहाँ पढ़ लिए। निम्नलिखित में से किसे विकास का निकट क्षेत्र कहते हैं? मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है या बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। तो देखिए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है बी, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम। इसका आंसर ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया? ये रहा तीसरा। बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रक्रिया लेखन में, गहन पठन में, उत्पाद लेखन उपागम में, प्रारंभिक साक्षरता में। इसका क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स बॉक्स में। इसका आंसर है प्रारंभिक साक्षरता। इसका आंसर आपका हो गया है डी, प्रारंभिक साक्षरता। तो था बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने के लिए प्रारंभिक साक्षरता पर महत्वपूर्ण घटक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है? शब्द के भागों का विश्लेषण करना, संबंध स्थापित करना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा संबंध स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की रणनीति है? तो शब्द निर्माण की रणनीति संबंध स्थापित करना है। पांचवा क्वेश्चन है, एक उत्पादन कौशल है, एक ग्रहणशील कौशल है। दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? लेखक एक उत्पादन कौशल है या एक ग्रहणशील कौशल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेखक एक उत्पादक कौशल है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है? तो क्वेश्चन क्या है? मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। ऑप्शन है, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना सृजित करना, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें नहीं है, देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन क्या है कि मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। इसमें से क्या नहीं करता है सहायता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। आप लोग अपना आंसर देते रहिएगा। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है।
बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना। कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। समग्र भाषा उपगम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। समग्र भाषा उपगम रचनावाद पर आधारित है। इसका आंसर होगा ए तथा बी सही है तथा सी गलत है। ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। बी तथा सी सही है, ए गलत है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनना था। तो इसका पहला ये सही, समग्र भाषा उपागम बच्चे की वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये एकदम सही है। दूसरा है समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, तो ये गलत है। सी, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए तथा सी सही है, बी गलत है। इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। 9वां क्वेश्चन था हमारा, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन में है पठन सामग्री में है क्या यह जानना, पठन में रुचि उत्पन्न करना, विशिष्ट सूचना ढूंढना, पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, विशिष्ट सूचना ढूंढना। हमारा आंसर यहाँ सी हो गया, विशिष्ट सूचना ढूंढना। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। तो हमारा ऑप्शन है मौन पठन, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना, सरसरी तौर पर पढ़ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। यहाँ ये आंसर हो गया। कितना आप लोग का बन। नेक्स्ट 11वीं क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर बताइएगा कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जीन पियाजे के द्वारा। इसमें इसका आंसर होगा हमारा सी, जीन पियाजे के द्वारा बच्चे अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं भाषा सीखने के लिए। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, कक्षा फर्स्ट का कबीर शांति शब्द सुनकर फांती, डांती, बांती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। उसे इस तथ्य को भूलने तथा दूसरों से सही याद करने की आवश्यकता है। उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। तो हमारा आंसर हो गया, सॉरी, इसका आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है।
गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही लिखना। गलतियों को रेखांकित करना। गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। तो इसका आंसर बी होगा। 14 है माध्यम की भाषा निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। बी, इसका आंसर बी है। आंसर यहाँ ये हो गया कि माध्यम की भाषा निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान एकीकृत करके भाषा का व्याकरण सीखा जा सकता है, संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। तो इसका आंसर क्या होगा, लास्ट है पठन सामग्री संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। इसका आंसर। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसका आंसर बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करिएगा।